वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर, विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास। थंबनेल देखकर आपको समझ आई क्या होगा बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में जाने से पहले जरूरी जानकारी जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू गिविंग ए एग्जाम, बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी कि आप अगर एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो आप खुद को काम रखें और अपने आप को बैलेंस में रखकर एग्जाम दिलाएं। क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि बच्चे जब आप एंजाइटी में होते हो, आपका जो प्रॉपर माइंड होता है वो भी एंशियस हो जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, और इससे क्या होता है, आप अपना एग्जाम खुद खराब करके आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को जाते जाते लास्ट टाइम जरूर देख कर जाएं। तो चलिए समझते हैं कौन सी ऐसी जरूरी जानकारी होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब हम एग्जाम दिलाने से पहले जा रहे होते हैं या एग्जाम में अपीयर कर रहे होते हैं उस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी अंडरस्टैंड 2 आवर्स का अगर आपका एग्जाम है, एक बेसिक सी चीज है, ये एग्जाम सेंटर वाली बात है, ठीक है। इससे पहले वाली बातें भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ और इसके बाद वाली बातें भी। तो देखिए बच्चे, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टेकन 120 मिनट्स हमारे पास है और 100 क्वेश्चन हमको आने वाले हैं, और जिसमें से हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर काम कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। जैसे मोस्टली बायोलॉजी हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं बिकॉज वी आर गिविंग द एग्जाम ऑफ नर्सिंग। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, बायोलॉजी जो आपको इजी लग रहा है वो पहले अपीयर करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत जरूरी होता है जब आप एग्जाम दिलाए तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखना। क्या होता है, पहले ही अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेंगे एंड यू आर लाइक कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका क्या होता है, मॉरल उसी टाइम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर एग्जाम। क्योंकि पहले से हम क्यों घबराए, राइट। तो इसलिए जो आपको ईजी लगता है वो आप पहले सॉल्व कीजिए ताकि आपका मॉरल बना रहे और अपना एग्जाम अच्छा दिला कर आए, ताकि लास्ट का अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के जो हमारे 30 क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बहुत जरूरी होता है एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले आप जब बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, गिव दैट क्वेश्चन 35 मिनट्स ऑफ टाइम इफ यू आर हैविंग 120 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद सीधे चलिएगा सेकंड पॉइंट में, जीके का क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि जीके का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो बन रहा होता है तो डायरेक्ट आपसे बन जाएगा, और नहीं बन रहा होगा तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, राइट। और उसके बाद आप आगे जा सकते हो और वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है जीके के क्वेश्चन वेरियस जगह से फॉलो अप होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वही है, जो क्वेश्चन बन रहा होता है वो इमीडिएटली बन जाता है, नहीं बन रहा होता है लिव इट, आगे बढ़िए। देन यू विल गो फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट में भी आप अपना 35 मिनट्स इसमें दे सकते हैं। अगर 120 मिनट्स का एग्जाम है तो उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो पॉइंट भी आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है जो फिजिक्स है उसमें थोड़े बहुत थ्योरेटिकल भी होता है और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और इसमें भी सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को। जब वो सॉल्व हो जाए तो उसके बाद फिर आप आएंगे जितने भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 40 मिनट्स यूटिलाइज हो जाएगा। जो क्वेश्चन टफ लगता है वो अगर छूट भी जाए तो दैट विल बी नॉट लॉस फॉर यू। इस तरीके से आप घबराएंगे भी नहीं और आप अपना एग्जाम अच्छा देकर आएंगे। बस क्या इतनी ही जानकारी आज की क्लास में हम देने वाले हैं? नहीं बच्चों, चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। वर्क ऑन योर गुड पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बोला जो आपका अच्छा पॉइंट है उस पर वर्क करो इंस्टेड ऑफ परेशान होना पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करके, राइट। तो जो भी आपका गुड पॉइंट है, मे बी अगर आपका गुड पॉइंट केमिस्ट्री है तो सॉल्व इट फर्स्ट। बायोलॉजी अगर आपको टफ लगता है तो बायोलॉजी बाद में सॉल्व कीजिए, नो इशू। बट आपका जो गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट मतलब जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, आप उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ओके माय एग्जाम इज गोइंग टू गुड। और ये बहुत जरूरी है जब आप एग्जाम दिला रहे होते हैं आपका मॉरल हाई रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, मेक स्ट्रॉन्ग योर 2.5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग 2.5 मीन्स, जैसे बच्चे अगर हमारे 4 सब्जेक्ट्स है और अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ST/SC से, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन अ गुड मार्क्स, चाहे कहीं से भी आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हो, बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी, देखो सारा सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स टफ लगता है, फिजिक्स सिर्फ बेसिक चीजें याद रखिए जिससे आप क्या कर सके, एटलीस्ट 30 में से आप कम से कम 5 to 10 मार्क्स तो ला पाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो।
ठीक है, एटलीस्ट बोल रही हूँ, ट्राई करिएगा, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा, फाइन, आप 3 सब्जेक्ट पे अपने वर्क कीजिए। 3 में मैंने क्या बोला, 2.5 सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो, और जीके के जो कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक उसी समय पूछे गए हो, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हो, पैटर्न जैसा हो, उसे आप क्या कर लो, थोड़ा सा देख कर चले जाओ। हो गया आपका 2.5 सब्जेक्ट। और 2.5 सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो, और वैसे ही क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, बच्चे आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये भूषण साइंस की गारंटी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं सॉल्व इजी सब्जेक्ट फर्स्ट, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि भाई टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्यों भाई, अगर हमने अपना एक ही टाइम, अपना अधिक समय एक क्वेश्चन को, पैटर्न को सॉल्व करने में लगा दिया, एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने लगा दिया, तो बाकी सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा एक तो टाइम बाउंडेशन से भी पीछे चल रहा होगा, और क्योंकि कुछ क्वेश्चन को, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए क्या होगा बच्चे, हम पीछे पीछे चलते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन छूटते जाएगा, और ये एक रीजन बन जाएगा आपका एग्जाम बिगड़ने का। तो डोंट मिस दैट पॉइंट एंड डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं, धीरे धीरे से सारे वीडियो को समझते चलिएगा। अब हम बात करते हैं बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले हमको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। देखिए, अगर आपका एग्जाम बिफोर 2 डेज है, वैसे तो ये प्रैक्टिस आपको अगर अभी से पूरे साल तैयारी किए हैं तो महीने भर से कर देनी चाहिए, अदरवाइज 15 डेज या फिर 7 डेज बिफोर तो आपको करनी चाहिए। भूल जाओ कौन सा टॉपिक हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, जितना हुआ है आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, और दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट क्या होता है, एज इट इज आपके एग्जाम के लिए डिजाइन किया हुआ, जैसे एग्जाम होता है वैसे ही उतने ही आवर्स के डिजाइनेबल क्वेश्चन होते हैं। इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेज करने में आसानी होगी, ठीक है, आप अपना टाइम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे, तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो एग्जाम हॉल में एंजाइटी होती है ना, वो भी नहीं होगी। आप साइड में बैठिए एक अकेले रूम में, वैसे ही सीटिंग में बैठिए जैसे आप एग्जाम दिलाने बैठे हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। अगर एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है आप ऑनलाइन मोड से सॉल्व कीजिए, अगर ऑफलाइन होने वाला है तो ऑफलाइन मोड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आजकल OMR शीट्स भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उस पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, और भूषण साइंस में भी आपको अगर बुक्स मिल रही होगी, आपने लिया होगा तो उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट इन बिटवीन डू व्हाट यू लव। आप रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो बेटा, आपका माइंड भी ना 2 आवर्स के बाद मोस्टली वर्क करना बंद कर देता है, कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाते हैं, इधर उधर वो मूव हो रहा होता है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिसन म्यूजिक, जो गाना आपको अच्छा लग रहा होता है वो गाना सुनिए, बीच बीच में वॉक करिए, अपना पोजीशन चेंज कर करके पढ़ाई कीजिए। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टडी कर रहे हो डिस्कशन करके ऐसे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओके। एंड जस्ट ट्राई इट कि ये जो रिवीजन टाइम होगा वो आप मोबाइल से नहीं, अपने नोट से पढ़े, ठीक है। मोबाइल को जितना टाइम हो सके वो अवॉइड करने का ट्राई कीजिएगा बिफोर एग्जाम। वाई, क्योंकि थोड़ा कामनेस आता है, आपको स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है बच्चे, जब हम कंटिन्यूअसली मोबाइल चला रहे होते हैं तो हमको लगता है ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, और ये से क्या होता है ना हमको एक चीज प्रिपेयर हो पा रही है ना दूसरी चीज प्रिपेयर हो पा रही है, राइट। तो ओनली फोकस ऑन रिविजन बिफोर यू आर गिविंग टू एग्जाम, ठीक, ये वाली चीज ध्यान रखिएगा। और मोबाइल कैसे हम दूर रखें मैम, नहीं होता, आप छुपा दीजिए या अपनी मम्मी को दे दीजिए, बोलिए जब मेरा ये रिवीजन होगा उसके बाद ही मैं ये मोबाइल लूंगा, लाइक अ रिवॉर्ड, ठीक है। जैसे रिवॉर्ड मिलता है ना कि हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ तो अब हम थोड़ा आधा घंटे मोबाइल चला लेते हैं, बस आधा घंटा, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत यहाँ से आप करेंगे तो एग्जाम में वो हो पाएगा। ये करने के बाद और क्या कर सकते हो, इन एग्जाम डे, एग्जाम का दिन है, सुबह क्या करना है, मॉर्निंग रिवीजन करिए, शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट का एकदम शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा आपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट स्टडी आउटसाइड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर के बाहर बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रेस आता है और क्या लगता है मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा है, मेरे को तो वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एंजाइटी हो रही होती है, क्योंकि जस्ट थोड़े दिन बाद एग्जाम होता है। तो बिल्कुल मत करो, जितना घर से पढ़ा है इनफ है, नहीं लेकर जाना है आपको कुछ, आउटसाइड एग्जाम का कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना पढ़ा है कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ा है हो जाएगा।
और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत जल्दी चले गए हो, कुछ नहीं करना है, सो जाओ। एग्जाम, अरे एग्जाम सेंटर में अगर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर खुद आपको आकर उठा देंगे भाई कि एग्जाम हो रहा है, अगर एंजाइटी हो रही है सो जाओ, गाना याद करो, ठीक है। फिर क्या करना है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ऑब्वियसली अपने अच्छे पॉइंट्स के साथ अच्छी शुरुआत करते हुए अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। So these are my important points. I hope this will really helpful for your exam. और एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर ये देखकर जाएंगे, really it will be a beneficial for all of you and hopefully you will give your exam very best. For this information, I just want to say to all of my students, very all the best for your exam. Thank you all of you. If you really like this knowledge, just like, share and subscribe to our channel which is Bhushan Science Entrance Exam. Thank you.